अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया और कहा कि नायब तहसीलदारों के लिए उर्दू अनिवार्य करने का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का फैसला जम्मू के छात्रों के खिलाफ एक साजिश जैसा लगता है। अल्ताफ ठाकुर ने यह बताया कि अब्दुल्ला की ओर से उर्दू पर जोर दिए जाने के बावजूद सचिवालय से सभी आधिकारिक आदेश, जिनमें मुख्यमंत्री के आदेश भी शामिल हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस नोटों की भी अंग्रेजी में होने की आलोचना की। नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है और उर्दू लैंग्वेज पे जो एक विवाद छिड़ा था, उसको लेके कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। कहा कि देखिए, अगर हम बात कर लें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले भी उर्दू में ही लिखे गए थे। कहीं ना कहीं एक प्रोविजन है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक मौका मिल सकता है अगर वो उर्दू लैंग्वेज सीखे। हमने पहले भी देखा है कि कैसे आईएएस केएस अफसर जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता था जिसके अंदर उन्हें एक बेसिक जो उर्दू की नॉलेज है वो होनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। अल्ताफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, उमर साहब जम्मू के बच्चों को नसीहत करना बंद कर दें। जो नसीहतें दे रहे हैं उसके बदले उसको प्राउडनेस रखनी चाहिए। जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करके उनको एंटी के लिए उसमें पेपर लाए। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले भी उर्दू में, आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया, अंग्रेज यहाँ से भाग गए और उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे नेशनल लेवल पे वो हिंदी है। और हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज दुनिया में, सबसे ज़्यादा बोलने वाली हिंदी, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर उमर साहब कह रहे हैं कि उर्दू सीखनी चाहिए तो उसको पहले टाइम फ्रेम मुकर्रर करना चाहिए था ना, एंटी जो पोस्ट निकालने वाले थे। और अगर आपने पोस्ट निकाले तो आपको जम्मू और कश्मीर दोनों जो रीजन्स हैं इनको इक्वल राइट देना चाहिए, क्योंकि जम्मू का बच्चा उर्दू नहीं जानता है, जम्मू का बच्चा हिंदी जानता है। और मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूँ, आपके कश्मीरी कितने बच्चे उर्दू लिखना जानते हैं? बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन लिखना कोई नहीं जानता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, जम्मू के बच्चों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो कश्मीर से मिला है। इसलिए एक खिते को वो नौकरी देना चाहता था और एक खिते को इससे वो वंचित रखना चाहता, दूर रखना चाहता था। हमें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी लैंग्वेज से, और ना हम उर्दू को किसी मजहबी लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से कल एक और लीडर का स्टेटमेंट आया था महबूब जी का, जैसे उन्होंने उर्दू को मुसलमान लैंग्वेज बता दिया और हिंदी को हिंदू का लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है और इंग्लिश भी है। और उमर साहब जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, ऑफिस में लिखते, क्या वो उर्दू में लिखते? वो तो इंग्लिश में लिखते हैं। उसका सेक्रेटरीट इंग्लिश लैंग्वेज लिखता है, उसकी लेटर इंग्लिश लिखती है, उसके पर्सनेजेस उसके पार्टी के इंग्लिश में आते हैं। पहले वो अपनी पार्टी में उर्दू इंट्रोड्यूस करे, फिर वो जम्मू के बच्चों को नसीहत देना शुरू करे। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर। पीडीपी नेता जुबैर